So hello and welcome back to my YouTube channel from creative video by Vicky। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। और इस वक्त मैं जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश के कालिंजर फोर्ट में। तो चलिए चलते हैं और देखते रहिए पूरा वीडियो, मजा आएगा पूरे ब्लॉग में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर विक्की फ्रॉम क्रिएटिव वीडियो बाय विक्की। तो आज मैं आपके लिए लेके आया अपने एक और नई वीडियो और ब्लॉग भी कह सकते हैं। इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा यूपी के कालिंजर किले का पूरा इतिहास, पूरा दर्शन कराऊंगा। और चलिए आगे चलते हैं, आपसे आगे मिलते हैं, पूरा किला आपको दिखाते हैं, आपको मजा कराते हैं। तो चलिए चलते हैं और अब मिलता हूँ मैं आपसे किले के अंदर जाने के बाद। और देखिए किले का दरवाजा। तो चलिए चलते हैं और अब आपसे मिलता हूं मैं किले के अंदर। तो गाइस ऑलमोस्ट मैं किले के अंदर पहुंच चुका हूं। मैंने अभी आपको किला दिखाया और अब मैं किला आपको अंदर से जाके दिखाऊंगा। उससे पहले थोड़ा घूमते हैं फिरते हैं, फिर मैं आपको आगे चल के दिखाता हूं। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, दिखाता हूं आपको पूरा ब्लॉग, पूरी वीडियो, पूरे कालिंजर के दर्शन कराऊंगा। चलिए मिलते हैं किले के अंदर। तो गाइस किले में पहुंचने से पहले हमें रास्ते में एक मंदिर मिला है, तो चलो उस मंदिर के दर्शन भी हम खुद भी कर लें, आपको भी करा लें। मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम लोग निकलेंगे किले के अंदर। और मैंने यहाँ पे कई सारी फोटो खींची हैं जो यहाँ का इतिहास बताती हैं, जो यहाँ का मैप बताती हैं, और ऐसी कई चीजें हैं जो यहाँ पे बताई जाती हैं, जिनकी मैंने तस्वीरें ली हैं। और मैं ये तस्वीरें आपको लास्ट में एक एक करके सब दिखा दूंगा वन बाय वन, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। और अगर कभी आना चाहें तो आ सकते हैं, और उस मैप के जरिए आपको आसानी होगी आने में, महल घूमने में, यहाँ का इतिहास जानने में। तो चलिए चलते हैं अब महल के अंदर और मिलता हूँ आपसे आगे। तो दोस्तों इस वक्त आपने जो देखा उसे पीछे में बताया गया था कि इसे राजा साहब की कचहरी कहा जाता था। मतलब इट मीन्स के इसे उस टाइम का कोर्ट कहा जाता था। जो यहाँ की राजा थे, जो यहाँ के शासन था, उनके जरिए जो सज़ा सुनाई जाती थी, दंड अपराधियों को दंड दिया जाता था, या फिर जो भी ऐसी गतिविधि होती थी उनके लिए जो कोर्ट था, जो कह सकते हैं कि दंड देने के लिए स्थान था, वो ये जगह थी। तो इस वक्त मैं हूँ राजा साहब के कोर्ट में, यानी कि उनकी कचहरी में, कोर्ट में, लोकल भाषा में कचहरी कहते हैं। तो इस वक्त हूँ मैं राजा साहब के कोर्ट में। और अब मैं देखता हूँ आगे, अब अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। अगर अंदर जाने को मिलता है तो देखते हैं यहाँ पे कोर्ट में क्या क्या होता था, क्या है क्या नहीं है, क्या कितनी चीज़ लॉक की गई है। तो चलिए चलता हूँ और आपसे आगे मिलता हूँ कोर्ट के अंदर। बाय। तो कचहरी से हम बाहर निकल आए हैं और अब हम जा रहे हैं महल के ओर। और मैंने वहाँ पे खड़े गार्ड से मैंने कहा था गेट खोलने के लिए, पर कचहरी का गेट बंद था और उसने खोला नहीं। उसका कहना था कि कचहरी का गेट हमेशा बंद रहता है और उसे खोलने के लिए परमिशन नहीं थी, तो मैं अंदर से कचहरी नहीं दिखा पाया।
तो कोर्ट को छोड़ के अब चलते हैं आगे और मैं अब सीधे निकलता हूँ महल की ओर। अब दर्शन कराऊंगा महल के। तो दोस्तों अभी आपने जो इतना सुंदर व्यू देखा है वो महल के रास्ते में ही पड़ता है और हम लोग धीरे धीरे महल के रास्ते में जा रहे हैं। और जाते जाते जो भी चीज़ हमें दिख रही है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए छोटा सा दरवाज़ा, 4 फीट का आदमी आराम से निकल सकता है। तो इसी तरीके से जितना भी मिलेगा मैं आपको सब दिखाऊंगा, देखते रहिए। अब मैं आपको दिखाऊंगा महल जाने का वो रास्ता है जिसे देख करके दिल खुश हो जाएगा। तुम्हारा भाई इन्हीं सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते ऊपर पहुंच रहा है और इस वक्त मैं सही कहूँ तो समुद्री तल से बहुत ऊपर हूँ, मतलब ज़मीन से बहुत ऊपर हूँ, कम से कम 1000 फीट ऊपर। तो इस तरीके से चलते चलते पूरा महल आपको दिखाता हूँ। बने रहिए अपने भाई के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। इस किले के बारे में एक चीज़ पता चली, अगर आप इस पूरे किले को घूमना चाहें तो इस किले को लगभग 15 किलोमीटर के एरिया में बसाया गया है। घूमने के लिए तो यहाँ पे बहुत कुछ है, 15 किलोमीटर कुछ कहलाता है। चलिए चलते हैं। तो गाइस अब मैं आ चुका हूँ पत्थर महल मस्जिद। जैसा कि आपने अभी फ़ोटो में देखा होगा, मैंने आपको फ़ोटो दिखाई है पत्थर महल मस्जिद, उसमें इसकी संपूर्ण जानकारी लिखी हुई है। इसे पत्थर महल मस्जिद इसलिए कहा गया है क्योंकि ये देख सकते हैं पूरा का पूरा पत्थरों से बना हुआ है। इसमें सीमेंट, चूना, ग्लू कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पत्थरों से नक्काशी की गई है। इसमें देख सकते हैं एक एक नक्काशी आप बारीकी से देख सकते हैं, पूरी हाथों की मदद से की गई है, इसलिए इसे पत्थर महल मस्जिद का नाम दिया गया है। जिस भी जगह आप जाएंगे यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ पत्थरों से बनी हर चीज़ मिलेगी। इसमें पत्थरों के अलावा और कुछ भी यूज नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं हर चीज़ पत्थरों की है। यहाँ की हर एक नक्काशी हाथों की गई हुई है और ये काफ़ी बड़ा भी है। देख सकते एक वो है, एक ये है, एक मैं खड़ा हूँ, एक मेरे आगे है। तो अगर सब दिखाने लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अभी हमें काफ़ी जगह घूमना बाकी है, नीलकंठ मंदिर और भी कई जगह। तो चलिए अब पत्थर महल को यही ख़त्म करते हैं और अब मिलता हूँ आपसे अगली लोकेशन पे। दोस्तों जब मैं पत्थर महल से बाहर निकल रहा था तब मुझे एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ मिली है यहाँ पे पड़ी हुई, और वो चीज़ है ये, इसे मोरपंख। आप सबको पता ही होगा ये मोरपंख है। कृष्ण जी को ये बहुत प्रिय था। इसकी अगर कहानी कहूँ तो मैंने कई बार ऐसा सुना है कि मोरपंख में उन्हें राधा जी दिखाई देती थी, इसलिए उन्हें मोरपंख बहुत प्रिय था। तो मुझे ये पड़ा हुआ मिला, मैंने ये रख लिया। और इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ पे मोर होंगी, तभी ये पंख हमें यहाँ पे मिला है। तो इसको मैं रखता हूँ अपने पास। चलिए अब चलते हैं आगे।